नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। हमने जमावड़े के कार्यक्रम को थोड़ा विराम दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से फिल्मी रौला खूब चल रहा है। फुलंदी मैच के बाद लव स्टोरी का भी खूब चर्चा हो रहा है, तो हमने सोचा छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बेहद पुरानी एक्ट्रेस से बातचीत करते हैं। जन्म 12 जून 1978, रायपुर पहुँचती हैं। क्या कुछ माहौल था, दिल में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए और चूँकि छालीवुड के लिए आपने बात किया है। पहले की अपेक्षा आज छालीवुड को हम लोग बहुत अलग रूप में देखते हैं। और पहले छत्तीसगढ़ी जब फिल्म लगती थी तो सिनेमा के लिए हम लोग तरसा करते थे कि हमें टॉकीज मिलना चाहिए। टॉकीज के लिए इतना हम लोग परेशान होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता था उस समय में। स्टोरी अच्छी रहती थी उसके बावजूद भी, लेकिन देखिए कि धीरे धीरे जब अच्छे डायरेक्टर आने लगे और जब सतीश भैया तो नाम से ही काफ़ी है, जब भी सतीश भैया फिल्में लगती है तो लोग उसका वेट करते हैं कि मतलब सतीश भैया का पिक्चर आ रहा है, तो उसकी वजह से आज छालीवुड को अपना एक पहचान मिला है। चेहरा देखकर नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या करें, पत्रकारिता की कलम में अगर नाम न बताया जाए तो वो भी विराम सा लगता है। नाम है मोना सिंह, एक्ट्रेस, सिंगर और छत्तीसगढ़ में तमाम उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। और क्योंकि फिल्मी दुनिया से जब लोग थक जाते हैं तो राजनीति में घुसने का खूब प्रयास करते हैं। शायद आज एक और रौला बना रही है राजनीति में। वो दिन जब पिताजी नाराज थे, छत की दूसरी दीवार से कूदी, चाचा की गाड़ी में बैठकर फिल्मी दुनिया में। क्या था वो सीन, थोड़ा आप तो मेरी यादों को और ज़्यादा ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में मैं घुस नहीं रही हूँ। लोगों का मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है कि मतलब मैं आगे बढ़ते जाऊं करके, क्योंकि राजनीति के सवाल पर आएंगे। वो दिन बताइए, और उस दिन क्या हुआ था घटना? उस दिन ये हुआ था कि मेरे पापा चाहते थे, चूँकि हम लोग मध्य परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, पापा टीचर रहे हैं, तो पापा का एक इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, कलाकार बनूं। तो इसलिए एक होता है ना कि भाई अंदर की जो अंतरात्मा कहती कि मुझे एक कलाकार बनना है। तो मेरे चाचा जी का एक टीम था दूज के चंदा के नाम से आरंग में, और उनके संचालक थे जोगेंद्र सिंह ठाकुर। तो चाचा को लगा कि स्कूल में इतने सारे प्राइज़ पाती है, इतना इसका नाम है, और हर डांस, हर गीत, हर एंकरिंग में मेरा नाम होता था स्कूल में। तो चाचा देखे कि अरे यार ये तो अच्छी एक कलाकार भी है, इसके अंदर एक कला है, तो क्यों ना इसको मैं स्टेज पे लेके आऊँ। तो चाचा जी चाहते थे कि मैं कलाकार बनूं, मैं भी चाहती थी, बट पापा की इच्छा नहीं थी। चाचा चाहते थे तो चाचा जरूर चाची को संकेत किया करते रहे होंगे, तो चाची माँ को संकेत किया करती, तो माँ पिता को संकेत। किस प्रकार से आप एक तरफ आपके डांस और दूसरी तरफ परिवार, दोनों को कैसे संभाला गया? उस समय मेरे चाचा जी की मैरिज नहीं हुई थी और वो आरंग में मंडी में कार्यरत थे, और एक लोक कला मंच चलता था, तो शादी तो हुई नहीं थी चाचा की। तो वो बहुत लंबी फैमिली की कोई बात ही नहीं थी। चाचा जी जब घर आए और उसके बाद मम्मी को बोले कि हम मोना को, मतलब मेरा घर का नाम रेखा है, तो रेखा को लेके चलेंगे। तो मम्मी बोली नहीं, इनके पापा जी से हम एक बार बात करते हैं। हालांकि बहुत लंबा स्टोरी, अगर इसको बताना स्टार्ट करूँगी तो बहुत लंबा हो सकता है। बस मैं आपको शॉर्टकट में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर में, हाँ नहीं, उसी दिन मैं स्कूल में ही डांसर थी, मेरा काफ़ी नाम था उस समय स्कूल में। तो जो चाचा जी बोले कि चलो, पापा इधर मना किए, चाचा जी बोले चलो, मेरे अंदर से बोला कि मैं चलो, तब मैंने बाड़ी की तरफ से कूदा और चाचा जी के शो में चले गई। बहुत नाम हुआ मेरा उस स्टेज पे, मुझे लगा। इतिहास के पन्ने आपके खंगोल रहा था तो एक बात और सामने आई। डांस करने गई थी, स्टेज खाली था, सोची कुछ बोल के देखती हूँ। आवाज़ इतनी बुलंद थी, इतनी सहनशीलता और दक्षता थी कि सामने वाले ऑर्गेनाइजर ने कहा आप तो सिंगर भी बन सकते। ये इत्तेफाक है, बिल्कुल सही घटना है। और मैं तो सोचती हूँ मेरे ज़्यादा आप मेरे बारे में जानने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ भगवान की देन होती है, और जब बोलते जब सारी दुनिया आपके विपक्ष हो तो वो कहीं ना कहीं से आपका साथ देता है। तो वैसे उस दिन भी हुआ कि एंकर नहीं आया था, गायिका नहीं आई थी, और मैं डांसर थी, पर मैं गुनगुनाती थी, कोरस भी किया करती थी। तो मुझे लगा यार एक बार ट्राई किया जाना चाहिए। तो मैं जब गाना गाई, मुझे आज भी याद है, बही बना दिए रे बूंदेला वाला, जब गाना गाए तो पब्लिक बहुत खुश हुई उसमें, और मुझे बहुत रिस्पांस मिला था। तो उस दिन से मैंने सिंगर बना। ठीक। दिन सोमवार 2015,
सोमवार या मंगलवार का दिन, ठीक ठीक रिसर्च अगर नहीं हुआ, एक आध दिन का अंतर रहा होगा, गोलमाल फिल्म आई, पहली बार एक्ट्रेस के बतौर आप उतरी, क्या कुछ लगा पहली बार इतनी फिल्म में काम करके? बनिहार फिल्म मेरी पहली फिल्म है जो मुंबई से बनी हुई थी। उस फिल्म में मैंने कॉमेडी का रोल किया था। मेरे अपोज में थे संजय महानंद जी, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया फिल्म आई और उसके बाद गोलमाल आई। ऐसे करके मैंने 5-6 फिल्मों में काम किया। हमारे आदरणीय गोलमाल में कुछ घटनाक्रम हुआ था, अगर आपको याद हो ठीक ठाक, तो कुछ सीन के दौरान कुछ हुआ था? गोलमाल में तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। एक सीन था जो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मिल था, सेक्टी पकड़ ली। हाँ, बहुत बड़ा मिल था और उस मिल में पूरी बोरी की ढेर लगी थी, तो मैं वहाँ से जो स्लिप हुई, बस वही याद है मुझे कि मैंने वहाँ से गिरी थी। डांसर बनी, सिंगर बन गई, उसके बाद मन किया कि क्योंकि भारतवर्ष में यदि आप जन्म लिए और राजनीति नहीं सूंघी तो कहते हैं कि स्वर्ग में मर्ग कैसे पाया जाए। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कैसा लगा कि नहीं चलना चाहिए, या लोगों का प्रेशर था क्योंकि महिला वर्ग को जोड़ना चाहते थे राजनीति, क्या कुछ हुआ घटनाक्रम? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ, और अभी भी ऐसा लगता है मैं एज ए कलाकार ज़्यादा बेस्ट हूँ। लेकिन चूँकि समाज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी है अभी, विनोद सेन जी, हम लोगों को एक था कि क्यों ना हमारे समाज के नाम से हम आगे बढ़ें। तो उस समय हमारे समाज को केस कला बोर्ड की सख्त ज़रूरत थी। उसके लिए ने हम लोग बहुत कठिन प्रयास किए। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और चूंकि मैं उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर थी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में थी, 15 सालों से सरकार के साथ मैं काम की। मेरे पापा आरएसएस से रहे, तो ये सारे मुद्दे राजनीति की ओर थी, क्योंकि मैं बीजेपी से लगातार बिलोंग कर रही थी और मैं उनका लगातार प्रचार करती, चाहे मोदी जी आए, चाहे सुषमा स्वराज जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, मेरा शो लगता था। तो हमारे समाज के लोग बोले कि क्यों ना अन्य राज्यों में केस कला बोर्ड बना है तो सेन समाज का भी छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए। इसी मुद्दे को लेके पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी लोग हम लोग इकट्ठे हुए। डॉक्टर रमन सिंह के पास 3 बार हम लोग गए, तीनों बार गए। लगा कि हाँ, मेरे साथ पूरी संगठन की टीम थी, समाज के लीडर लोग थे, तो हम लोग गए और पहली बार केस कला बोर्ड का हम लोगों ने मांग किया। थैंक गॉड वो हम सब के नेतृत्व में मिला और उसके बाद मुझे राज्य मंत्री का दर्जा। तन से या मन से या धर से जहाँ से भी अपने आप को राजनीति में पाती हैं, क्या कुछ फ्यूचर प्लान? अंतिम क्वेश्चन अंतिम है और बहुत पावरफुल है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, जैसे जैसे समय आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। मेरी मन की इच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, समय की जो भी मांग रहेगी उसके साथ मैं चलना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मोना सेन थी। एक बड़ा सवाल हम सभी न्यूज़+21 परिवार की तरफ से है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने रिसर्च की, खंगाला, तमाम लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की, उससे एक चीज़ सामने जो आ रही है, ये हो रहा है कि अब क्यों मोना सेन का समय आ चुका है पद्मश्री की ओर। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या पद्मश्री दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, किस कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। तमाम प्रकार की जितनी उपलब्धियां उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिसको छालीवुड कहा जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पैर पसारते हुए तमाम जो है इतिहास रचे हैं और उन पन्नों पर नाम रखा है जहां पर छत्तीसगढ़ का तमाम अन्य राज्यों में नाम रोशन हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप चाहते हैं कि पद्मश्री की ओर मोना सेन का नाम बढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप पहुँच जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।